जय संविधान भाई लोगों, मैं हूं आपका अपना भाई गुड्डू भाई निनाम और आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, सबसे पहले तो आप बाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी के ये जो नेता है राजकुमार रोत, थावरचंद डामोर, प्रकाश चंद बूझ और बाप पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इनकी ये बात सुनो जो कि इन्होंने उदयपुर में बोली है। फिर हम आगे बात करते हैं। मंत्री होश में आओ, आदिवासी के पुलियानी का खाना बंद करो, मंत्री सरकार होश में आओ, आवाज दो। नीम का पत्ता कड़वा है, बबुराधारी तानाशाही नहीं चलेगी, बबुराधारी तानाशाही नहीं चलेगी। आदिवासियों का बजट लक्ष्य करना बंद करो। हाँ तो भाई लोगों, आपने इस वीडियो में बाप पार्टी और बाप पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, इनके मुंह से ये बात सुनी होगी कि टीएडी मंत्री होश में आओ, नीम का पत्ता कड़वा है, बाबूलाल बड़वा है। भाई लोगों, यहाँ पर बात हो रही है बाबूलाल खराड़ी यानी टीएडी मंत्री, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी के बारे में, यानी इनके बारे में। लेकिन भाई लोगों, अब सवाल ये उठता है कि बाप पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाबूलाल खराड़ी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। एक बार आप थावरचंद डामोर जी की ये बात सुनो। ये साल निकलने वाला है, आगामी 19 तारीख के दिन फिर से बजट पढ़ा जाएगा और फिर से आदिवासियों के साथ में एक झूठ बोला जाएगा। 1500 करोड़ का बजट अभी तक धरातल पर नहीं मिला है, जिसके कारण आज आदिवासी इलाके के अंदर प्रतिभावान जितनी भी बहन बेटियां हैं, उनकी स्कूटियां इतने सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, धूल खा रही है। ये ऐसी धूल खा रही है जैसी सरकार की मानसिकता है, इस तरह से धूल खा रही है। उसके बाद में मैं भी कई बार गया था, आप में से कई साथी हॉस्टलों को देख रेख के लिए गए होंगे। हमारा हिस्से का हॉस्टल है, हमारे लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं जब हॉस्टलों में गया तो इन मंत्रियों के आज राज में हॉस्टल के बेड ऊपर नीचे झूल रहे हैं, हॉस्टल की छतें नीचे गिर जाए ऐसी कंडीशन में है, बाथरूम की सही व्यवस्था नहीं है। और मैंने यह भी देखा इतने भूखे रहे ये कि उनके लोग बरस तक खा गए। आज पानी के साथ में सब्जियां हॉस्टलों में परोसी जा रही है। यह हालात बना हुआ है, उनके जूते कपड़े तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। 3 साल से सीसी रोड आए, एडिकेट आए, पुलिया आए, वो सारे के सारे आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनका बजट रिलीज नहीं हुआ है। उसके बाद में 3-4 साल से हम लोग छात्रवृत्ति की मांग हर जगह करी, राजस्थान के सदन में करी और दिल्ली के अंदर भी हमारे माननीय सांसद साहब ने भी करी। हम सब लगातार सड़कों पे लड़ रहे हैं। उसके बावजूद ये अंधी बेरी और भोंगी सरकार आदिवासियों के बारे में चिंता नहीं रखती और आदिवासियों के बारे में सोच नहीं पा रही है। इसके बाद में कितने ही किसान भाई हैं जिनको इन योजनाओं का फायदा देना था, तो नाम मात्र के खाद, गेहूं और अनाज दिया, मक्का दिया, आपस में हमारे लोगों को लड़वा दिया गाँव में, लेकिन नहीं दे पाए। माओवाड़ी के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आज माओवाड़ी में 6 लोगों को लगाकर इस भ्रष्टाचार को इस सरकार ने और बढ़ाया है। जो लोग ईमानदारी से काम करे उनको ट्रांसफर करने का काम किया है। इस बार ये जो पर्ची सरकार है पूरी तरह से विफल है और आदिवासियों के साथ में पूरा कुटाराघात हुआ है। हाँ तो भाई लोगों, आपने थावरचंद डामोर विधायक धैर्यवाद के इनकी बात सुनी होगी। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली है, लेकिन बाबूलाल खराड़ी ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिसकी वजह से ये बात बोली जा रही है। ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि एक टीएडी मंत्री, कैबिनेट मंत्री का काम क्या होता है। कैबिनेट मंत्री का जो काम होता है वो होता है सरकार की नीतियां बनाने में मदद करना, अपने विभाग से विधेयक या प्रस्तावित कानून पेश करना, सरकार के प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी संभालना,
सरकार के सभी फैसलों में हिस्सा लेना, सरकार के प्रमुख विभागों से जुड़े मामलों में अहम फैसले लेना। ये तो हो गए कैबिनेट मंत्री के काम, लेकिन कैबिनेट मंत्री के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जरूरी बातें भी बताता हूँ। वो बातें हैं, कैबिनेट सरकार का वास्तविक निर्णय लेने वाला निकाय है। कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को जो मंत्रालय दिया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी उन पर होती है। कैबिनेट मंत्री के पास एक से ज्यादा मंत्रालय भी हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में शामिल होना कैबिनेट मंत्रियों के लिए अनिवार्य होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट की बैठक में लेती है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के अध्यक्ष होते हैं और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ये हो गई कैबिनेट मंत्री के बारे में जरूरी बातें। लेकिन भाई लोगों, बाबूलाल खराड़ी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया या फिर ऐसा कौन सा काम नहीं किया ताकि बाप पार्टी के माध्यम से, उनके नेता के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से ऐसा बोला जा रहा है कि टीएडी मंत्री होश में आओ, नीम का पत्ता कड़वा है, बाबूलाल बड़वा है। तो टीएडी मंत्री के बारे में यानी बाबूलाल खराड़ी के बारे में बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो सांसद है राजकुमार रोत, उन्होंने क्या बात बोली। सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र की जनता को जोहार, और साथ ही वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार का जो दावा करते हैं उन सरकार को मेरा संदेश है। और साथ ही आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से उदयपुर हमारे जनजाति आयुक्त साहब के यहाँ पर ज्ञापन कार्यक्रम रहा हमारा। ये एक गंभीर विषय है कि अनुसूचित जनजाति के उद्धार के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, भौतिक सुविधाओं को सुधारने के लिए पिछले बजट में 1500 करोड़ का जो बजट घोषणा हुई थी और ये पूरा साल बीतने आ गया। इसी 19 तारीख को नया बजट आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है टीएडी मंत्री जी का जो सोच, उनके कार्यशैली की वजह से उस बजट का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। शायद अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पहले भी हुआ है, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं होना, 1500 करोड़ ऐसे एज इट इज हो सकता है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने के है दिमाग में, या फिर ट्राइबलों के इस क्षेत्र के विकास के लेकर उनकी क्या सोच है वो तो वही जाने। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 1500 करोड़ रुपया का 1 रुपया आज तक खर्च नहीं हुआ। हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर देखा जाए, स्वच्छ परियोजना के तहत माँ बाड़ियां चल रही है और माँ बाड़ियों में जो शिक्षक लगा है वो उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 90,000 के आसपास माँ बाड़ियों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। छात्रावासों के अंदर 40-45 हजार मतलब 1.5 लाख बच्चे आदिवासियों के, और इस सरकार में उनको भौतिक सुविधा नहीं मिल रही है, ना खाने की सुविधा मिल रही है, ना रहने की सुविधा मिल रही है, और उसमें काम करने वाले जो कार्मिक है, जो शिक्षा कर्मी है, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। ये वर्तमान डबल इंजन की सरकार में पता नहीं दोनों इंजन दोनों तरफ खींच रहे हैं, उस वजह से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है इस 1 साल के अंदर। तो हमारी सरकार से मांग है कि इतनी जो आपकी डबल इंजन की सरकार विकास की बात करते हो, अमृत काल की मोदी जी बात करते हैं, तो उनकी सरकार, उनके ही भजनलाल जी और हमारे बाबूलाल जी दोनों ने मिलके इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे राजस्थान का बंडा ढाल कर दिया है। और जो 1500 करोड़ अगर ये 4-5 दिन में रिलीज नहीं करते हैं इन बजट से, इस क्षेत्र के एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, सुविधाओं पे, हमने एक ही बात ज्ञापन में रखी है कि जो 1500 करोड़ है उस 1500 करोड़ से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की शिक्षण व्यवस्था को सुधार कराया जाए, चिकित्सा सुविधाओं का सुधार कराया जाए, और जो बच्चे स्कूल हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को शैक्षणिक सामग्री हो, भौतिक सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो इसी बात को लेकर भारत आदिवासी पार्टी आने वाले 10-15 दिनों के अंदर ही इस 1500 करोड़ की लड़ाई, क्योंकि वो राइट से संविधान के अंदर अनुच्छेद 275 के तहत केंद्रीय सहायता मद और जनजाति, और हमें खुशी उस बात की है कि जब मैं पिछली बार विधायक था और हमारे साथी विधायक राम प्रसाद जी, हम सब ने मिलकर महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पे राजस्थान के अंदर ट्राइबल का अलग बजट एलोकेशन के लिए हम लोगों ने डिमांड की थी, और हमने दबाव बना के गहलोत जी पे दबाव बनाया था, और गहलोत जी ने इस योजना को शुरू किया था। जन सहभागिता योजना के तहत
पूरे हर गांव तक इस योजना का बजट जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबूलाल जी मंत्री कार्यकाल भजनलाल जी की सरकार में इस क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है। इस बात को लेकर अगर ये नहीं सुधारा करेंगे, ये बजट आदिवासियों को नहीं मिलेगा, तो भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी क्षेत्र के अंदर। हाँ तो भाई लोगों, आपने इस वीडियो में सब की बातें सुनी, ये सब आपको कैसा लगा और इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक बढ़िया सा कमेंट कर देना। बल्कि आज मिलते हैं प्रतापगढ़ में। आज प्रतापगढ़ में है अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की दूसरी रैली। बाकी जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, आप सबकी जय और धन्यवाद।